हनुमान नगर नई बस्ती विकास मंच से विनोद द्विवेदी और समस्त जनता के माध्यम से मौन रैली निकालकर तहसीलदार के आगमन पर उन्हें ज्ञापन सौंपकर भैया बाबा तक रैली निकालकर अपने इस भूख हड़ताल आंदोलन को समाप्त किया। हमारे तमाम साथी पुरुष भाई और महिला बहनें 50-60 कार्यकर्ता अपना घर का काम छोड़ करके और इस अभियान में लगे नई बस्ती को आबादी घोषित कराने के लिए। और मुख्यमंत्री ने जो 2015 में मंगल भवन के मंच से घोषणा किया था, आप सब लोगों को पता है, जो मंगल भवन गए रहे होंगे उनको पता होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए थे और मंगल भवन के मंच में उनने दोनों हाथ उठा के घोषणा किया था कि नई बस्ती वासियों, आप जिस जमीन पर बसे हो उस जमीन का आपको हम मालिक बना देंगे। 8 वर्ष बीत गए। 8 वर्ष बीतने के बाद अभी तक नई बस्ती वासी जिस सरकारी जमीन में बसे हैं उसका मालिक नहीं बन पाए। और यदि हम सब लोग मांग नहीं करेंगे तो शायद जीवन में कभी मालिक नहीं बन पाएंगे। ये जो धरनाधिकार का आपको पट्टा किया, जो फार्म जमा हो रहा, ये धरनाधिकार का पट्टा का आदेश हुआ 2019 में। हम लोगों ने 2018 में आंदोलन किया था और जब हम लोगों ने आंदोलन किया था उसी के बाद सरकार ने ये पट्टा की योजना बनाई थी, लेकिन सरकार के लोगों ने इसको दबा के रखा था। ठीक है, आज तक जो है तो ये चीजें जो आपके बीच में नहीं आई। आज जब हम लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया तब से ये जो है तो धरनाधिकार का पट्टा आ गया। आप सब लोगों ने धरनाधिकार के लिए जो है तो आवेदन आपके बीच में जमा होने लगे। तो हमारे बीच में हमारे तहसीलदार साहब हमारे बीच में विराजमान है। हम सब लोग तालियां बजा करके उनका स्वागत करेंगे। अब नई बस्ती वासी आबादी की मांग के साथ में 11 सूत्री घोषणा जो मुख्यमंत्री जी ने 2015 में किया था, 8 साल पहले किया था, उसमें हायर सेकेंडरी स्कूल नई बस्ती 1 लाख की आबादी, 1 लाख की आबादी में कोई हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है। हायर सेकेंडरी स्कूल की घोषणा है मुख्यमंत्री जी की। 5000 आबादी वाले 3000 5000 की आबादी वाले गांव में हायर सेकेंडरी स्कूल है, लेकिन नई बस्ती में कोई हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है। तीसरी मांग है नई बस्ती की 80% महिलाएं नई बस्ती के अंदर स्वरोजगार चाहती है, लेकिन उनको स्वरोजगार न मिलने के कारण महिलाओं में अभी भी निराशा है। मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद स्वरोजगार केंद्र के लिए आरक्षित कर रहे हैं, लेकिन अभी तक स्वरोजगार केंद्र के लिए जमीन आरक्षित नहीं हुई। हमारे 2 छोटे छोटे विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय गणेश नगर और आदर्श नगर, उनके लिए मांग है कि उन्हें माध्यमिक शाला में उन्नयन कर दिया जाए। 8 साल बीत गए, अभी तक उनका उन्नयन माध्यमिक शाला में नहीं हुआ। बिरला मार्केट से 4 मंदिर की जो रोड है उसके डामरीकरण की बात हुई थी, उन्होंने घोषणा किया था, अभी तक नहीं हुआ। हमारे पीछे मंगल भवन बना है, उसकी बाउंड्री वाल की घोषणा थी, अभी तक बाउंड्री वाल कंप्लीट नहीं हुई। मंगल भवन में हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वो स्वास्थ्य केंद्र में अभी तक हम लोगों ने मांग किया था कि 10 बिस्तर का अस्पताल होना चाहिए, कि रात में यदि किसी को तकलीफ हो जाए तो प्राथमिक चिकित्सा हो सके, महिला बहनों को प्रसव पीड़ा हो तो यहाँ प्रसव हो सके, ऐसी व्यवस्था वहाँ पर हो जाए, वो अभी तक नहीं हुआ। हमारे बीच में 2-3 स्थान है, देवी के स्थान है, खेरदाई का स्थान वार्ड नंबर 14 में, और भुंजिया बाबा का स्थान है वार्ड नंबर अंबेडकर पार्क के पास। उन जमीनों को सुरक्षित कर दिया जाएगा तो नई बस्ती के लोग जो गरीब है, जो शारदा देवी और बड़े तीर्थों में नहीं पहुंच पाते, तो उनके मूड़न कंछेदन का जो हमारी सनातन परंपरा है वो काम वहाँ होते हैं। यदि गरीब के पास दूर जाने की स्थिति नहीं है तो उनके बच्चों का कंछेदन मूड़न होता तो कोई स्थान सुरक्षित रहेगा तब हो पाएगा। इसी तरह से हमारे नई बस्ती के अंदर एक ही तलैया मंडी के कोने में आबादी तलैया के सौंदर्यीकरण
उसमें समरसता तीर्थ बनाने की, और जो तलैया के बगल में जमीन पड़ी है, तमाम लोग उसको कब्जा करने के फिराक में पड़े हैं। उस तलैया के बगल की जो जमीन है, उस तलैया के बगल वाली जमीन में नई बस्ती के लोगों के लिए जनवास घर बन जाए तो पूरी बस्ती के गरीबों का काम चलेगा। इस तरह से 11 मांगे और 11 सूत्री घोषणा पत्र मुख्यमंत्री जी का है, अभी तक पूरा नहीं हुआ। हम सब लोग 8 महीने से अभियान चलाकर और यहां पर लगातार 18 दिन से क्रमिक भूख हड़ताल चला करके इस मांग को कर रहे हैं। अभी हमारे बीच में तहसीलदार साहब विराजमान हैं, उनकी मांगों का ज्ञापन और जो आप लोगों के ये धरनाधिकार पट्टा के आवेदन आप सब लोगों ने दिए हैं, वो आवेदन सहित हम तहसीलदार साहब को मांग पत्र के साथ में ये आपके आवेदन भी सौंपेंगे। लगभग 3200-3300 फार्म धरनाधिकार के नई बस्ती के यहाँ इकट्ठा हो गए हैं। तो श्रीमान जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो फार्म जब भी उसकी प्रक्रिया हो पाए, अभी पंजीयन हो पाए या कि चुनाव के बाद हो पाए, जब भी हो पाए, तो वो आवेदन इकट्ठा हो गए हैं, इनके सबके नंबर हैं और हम सब लोग, हमारे कार्यकर्ता इसमें मदद करेंगे, पूरे कार्यकर्ता मदद करेंगे। हमारे हनुमान नगर विकास मंच के सभी कार्यकर्ता लग करके उनके पंजीयन कराने में और जो भी काम है पट्टे से संबंधित उन सब कामों में मदद करेंगे। तो वो मैं आपको सौंपना चाहता हूं। आप सबके बीच में ये जो आंदोलन 18 दिन से चल रहा था, अभी ये बंद नहीं हो रहा, स्थगित हो रहा, क्योंकि निर्वाचन आ रहा और जब निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू होती है तो धारा 144 लागू हो जाती है, निर्वाचन का उल्लंघन होता है, भीड़ जमा होना, उसके लिए रोज की परमिशन चाहिए, निर्वाचन का उल्लंघन होता है। तो नई बस्ती के लोग निर्वाचन प्रक्रिया का सम्मान करते हैं और निर्वाचन प्रक्रिया का सम्मान करते हुए हम सब लोग इस क्रमिक भूख हड़ताल को आज 18वें दिन जिला प्रशासन के सामने इसको स्थगित कर रहे हैं। निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद फिर से ये भूख हड़ताल या कि दूसरे रूप में ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक नई बस्ती आबादी घोषित नहीं हो जाती। मुख्यमंत्री की 11 सूत्री घोषणा जो है वो हम लोगों को नहीं मिल जाती, तब तक ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। नई बस्ती को आबादी घोषित करो, नई बस्ती को आबादी घोषित करो। मुख्यमंत्री जी 2015 की घोषणा पूरी करो। भारत माता की। नई बस्ती एकता जिंदाबाद। मैं सादर आमंत्रित करता हूं हमारे तहसीलदार साहब को कि वो आएंगे और हम पर लोग मंच में उनको ज्ञापन सौंपेंगे। नई बस्ती भू अभिलेख आबादी पट्टा के संबंध में विनोद द्विवेदी और उनके साथियों द्वारा तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया गया। तहसीलदार साहब द्वारा नई बस्ती की जनता को आबादी पट्टा के अधिकारों से अवगत कराया। नई बस्ती के सभी यहाँ आवरण अंश में बैठे हुए लोगों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, नमस्कार। अभी जो मांग आपके सामने रखा गया है माननीय द्वारा, उसमें से जो एक बिंदु है वो आपके राजस्व विभाग से ज़्यादा संबंधित है, धारणाधिकार के पट्टे के संबंध में, और दूसरे शब्दों में आप लोग कह रहे हैं आबादी घोषित करने की। एक छोटी सी ये बात हम सभी को स्पष्ट होना चाहिए कि आबादी एक ग्रामीण क्षेत्र की अवधारणा है। आबादी कहाँ होता है, गाँव में होता है, और जब वो नगर हो जाता है, शहर हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं नजूल, उसी को हम बोलते हैं नजूल। तो आबादी तो होगा नहीं किसी भी सूरत में, क्योंकि आप नगर निगम क्षेत्र में रहते हैं। दूसरा, ये जो भूमि जो भी हो, नगर निगम की सीमा में जितनी भी भूमि है वो निजुल भूमि है, जो भी सरकारी है, और उस निजुल भूमि में यदि पट्टे बने हैं तो उसका धारणाधिकार के तहत पट्टा देने का प्रावधान है।
तो ये धारणाधिकार के जो पट्टे बनने की बात हो रही है, केवल अभी तक आप लोगों ने फॉर्म ऑनलाइन भरे कि नहीं भरे मुझे पता नहीं, क्योंकि फॉर्म आप स्वयं से किसी भी कंप्यूटर सेंटर में जहाँ वहाँ जाकर खुद भर सकते हैं और इसके लिए तहसील जाने की जरूरत भी नहीं है और नहीं कहीं और जगह जाने की जरूरत है। कोई भी कियोस्क सेंटर है, कोई भी कंप्यूटर सेंटर है, वहाँ अपने ऑनलाइन होता है, RCMS की साइट होती है, उसमें जैसे ही क्लिक करता है तो उसमें धारणाधिकार के आवेदन आ जाता है। आप उसको खोलिए, फिर अपना नाम, पता, जमीन का नंबर, जो आपके पास जो आप घर में बना के रह रहे हैं उसका एक रिकॉर्ड मांगता है। बिजली का बिल हो, नल कनेक्शन हो, राशन कार्ड हो या मतदाता सूची में नाम हो, कोई भी दस्तावेज आपके पास है उसका एक फोटो कॉपी अपलोड करना और वो फिर आवेदन सबमिट हो जाता है और वो फिर कलेक्टर साहब के अधीन चला जाता है। फिर वहाँ से प्रोसेस जांच में हम लोगों के पास आ जाती है और फिर जांच करके सही पाए जाने पर वो पट्टा मिल जाता है। तो ये इसके लिए आप कभी भी जब ऑनलाइन हो तो आवेदन कर सकते हैं, इसमें बहुत बड़ी वो नहीं है। तो जैसे महोदय ने सबको पता है, आप सभी को पता है कि निर्वाचन का आचार संहिता जल्द ही लगने वाला है, तो इसके बाद आप लोग जब भी समय मिलेगा हमारी ऑनलाइन साइट खुला है तो आवेदन करिएगा और मैं विश्वास दिलाता हूँ जो भी पात्र हैं सभी को उसको कई भागों में बटी हुई बस्ती को विनोद द्विवेदी द्वारा एक सूत्र में बांधकर नई बस्ती एकता को स्थापित कर अपनी इस भूख हड़ताल हनुमान मंच विकास मंच से मौन रैली निकालकर भुइयां बाबा को ज्ञापन सौंपकर अपने इस भूख हड़ताल आंदोलन को आज समाप्त किया। हनुमान नगर विकास मंच नई बस्ती भू अभिलेख में आबादी दर्ज कराया जाए, शासन प्रशासन को इस रैली के माध्यम से अवगत कराए कि हमारा ये आंदोलन लगातार चलता रहेगा जब तक हमारी आबादी को पट्टा देने की घोषणा नहीं हो जाती। करके सरकार की बुद्धि ठीक करे और सरकार को ये भगवान सद्बुद्धि दे कि वो नई बस्ती को आबादी सहित मुख्यमंत्री जी ने 2015 में जो 11 सूत्री घोषणा की थी उस घोषणा की पूर्ति हो, इसका आशीर्वाद लेने के लिए और सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए हम भुइयां बाबा को आज ये ज्ञापन सौंप करके नई बस्ती में 8 महीने से जारी आबादी अभियान और पानी टंकी के पास 18 दिनों से जारी क्रमिक भूख हड़ताल को हम लोग यहाँ पर स्थगित कर रहे हैं और भुइयां बाबा को ज्ञापन सौंप रहे हैं। इसी के साथ में नई बस्ती की एकता और नई बस्ती के लोगों में ये जुनून बना रहे, नई बस्ती के लोगों को आबादी का पट्टा मिले। इसी के साथ में हम सब लोग आज ये अभियान और ये आंदोलन को चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए, चुनाव का सम्मान करते हुए निर्वाचन प्रक्रिया का इस आंदोलन को भुइयां बाबा को आज ज्ञापन सौंप करके और हम स्थगित कर रहे हैं। आगे फिर इसी रूप में या किसी दूसरे रूप में ये अभियान जारी रहेगा। बोलिए भुइयां बाबा महाराज की जय, बोलो काली दाई महाराज की जय। नई बस्ती में 8 महीने से जारी नई बस्ती आबादी अभियान जो मुख्यमंत्री जी ने 2015 में मंगल भवन के मंच से 11 सूत्री घोषणा की थी। नई बस्ती वासियों को मालिकाना हक, हायर सेकेंडरी स्कूल, महिला स्वरोजगार सहित 11 सूत्री घोषणा की पूर्ति के लिए जारी 8 महीने का आबादी अभियान और 18 दिन से पानी टंकी के पास चल रहे क्रमिक भूख हड़ताल को आज हम सब लोगों ने भुइयां बाबा हमारे इस बस्ती के इष्ट देवता को ज्ञापन सौंपकर प्रशासन के तहसीलदार को ज्ञापन सौंप करके हम लोग आज क्रमिक भूख हड़ताल को यहाँ पर नई बस्ती की वार्ड नंबर 12, 13, 14, 15, 17, 18 और
2019 की हनुमान नगर, गणेश नगर, डोगरी बस्ती, आदर्श नगर, राजीव नगर, अंबेडकर नगर, दुर्गा नगर, टपरिया बस्ती, ITI बस्ती की 1 लाख जनता की इस मांग का आंदोलन स्थगित कर रहे हैं। हम सब लोग निर्वाचन के इस कार्यक्रम का सम्मान करते हुए आज क्रमिक भूख हड़ताल को स्थगित कर आगे फिर से निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद ये अभियान जारी रहेगा और जब तक नई बस्ती को आबादी नहीं मिल जाएगी तब तक ये अभियान जारी रहेगा। बोलिए भारत माता की। नई बस्ती को आबादी घोषित करो। मुख्यमंत्री जी 2015 की घोषणा पूरी करो। हम सबने ठाना नई बस्ती की 6000 बहनों ने राखी भेजा है। अभी तो ये लड़ाई है। नई बस्ती एकता जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।